तो ये एग्जाम्पल्स है। सबसे पहला लिखो एग्जाम्पल 1। तो इसमें आपको पहचानना है कहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेटेड है और कहाँ पे लीनियर कॉन्जुगेशन है। आपके हिसाब से लीनियर कहाँ पे फर्स्ट है कि सेकंड है लीनियर? फर्स्ट क्या क्या? फर्स्ट वाला रहेगा। फर्स्ट वाला लीनियर है, तो लीनियर ज्यादा स्टेबल रहेगा। सेकंड में भी लीनियर कौन है? फर्स्ट वाला। फॉर एग्जाम्पल इधर एक दिया है, चलो इसमें बताओ थर्ड वाले में। तो उसमें सेकंड वाला आएगा। यहाँ पे फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन गिना क्या? पहले में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। हमेशा क्रॉस क्रॉस देखने मत जाओ, पहले पाई गिनो। हाँ, इधर यहाँ पे देखो। फर्स्ट वाला। में कौन है देखो, फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाला स्टेबल है क्या? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है दोनों में। दोनों में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है तो क्या देखेंगे हम लोग? क्रॉस की लीनियर। तो क्रॉस कौन है इसमें? तो फर्स्ट वाला रहेगा। फर्स्ट वाला। सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू फर्स्ट। ये क्रॉस स्ट्रक्चर है। उसके बाद 7 मेंबर्ड रिंग है क्या? 7 मेंबर्ड रिंग बताना। इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट। फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है कि ये जो स्ट्रक्चर है तो हम लोग क्रॉस स्ट्रक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट ये डालना, बॉन्ड लेंथ हेडिंग डालो।
इसमें लिखना बॉन्ड लेंथ is inversely proportional to multiplicity of bonds. मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स क्या है ये भी एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा. एग्जाम्पल 1 CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपको यहाँ पे बताना है कौन सा मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा लॉन्ग है. तो अभी ये चेक करने के पहले सबसे पहले चेक करो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें होएगा. सबसे ज्यादा किसमें हो सकता है. लास्ट वाले में जिसमें आपको दिख रहा है 12 अल्फा हाइड्रोजन है और फर्स्ट वाले में नो अल्फा हाइड्रोजन. तो ज्यादा मल्टीप्लिसिटी किसमें हो सकता है बॉन्ड्स का. लास्ट वाले में. इधर लिखा कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ increases with hyperconjugation. Example 2 CH3 CH3 CH2 CH2 एंड यहाँ पे CH CH. तो इसमें कौन सबसे बड़ा रहेगा. कौन रहेगा इसमें सबसे बड़ा आपके हिसाब से. सर फर्स्ट वाला. सिंगल बॉन्ड हमेशा डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में और ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन में ज्यादा पड़ रहा है. नो सर. क्या रहेगा बोलो. वो ब्रैकेट में वो जो लिखा है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ लास्ट में क्या लिखा है. हाइपर कॉन्जुगेशन HC हाइपर कॉन्जुगेशन ये दिया है. आपको ये वाला बॉन्ड लेंथ ये देखो ये जो है सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे CH3 इसके बीच का बॉन्ड लेंथ ढूंढना है. तो यहाँ पे इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा रहेगा. फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला. सेकंड वाला. देखो यहाँ पे जो कार्बन है ये sp2 कार्बन है एंड यहाँ पे जो कार्बन है ये sp3 कार्बन है. तो ऑफकोर्स sp2 जो रहेगा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव रहने की वजह से इसका जो बॉन्ड लेंथ रहेगा छोटा रहेगा एज कम्पेयर टू sp3. नेक्स्ट दिया है एग्जाम्पल 4. आपको यहाँ पे इधर का ये बॉन्ड और इधर का ये बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट.
बहुत जन तो भी समझेगा नहीं करना क्या करके। देख, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वाले में कौन सा इफेक्ट है? हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा। फर्स्ट में देखो रेजोनेंस होएगा, सेकंड में हाइपर कॉन्जुगेशन होएगा। कॉन्जुगेशन। तो ज्यादा इफेक्टिव कौन है, रेजोनेंस की हाइपर कॉन्जुगेशन? रेजोनेंस। रेजोनेंस ज्यादा है। रेजोनेंस ज्यादा है। चलो एग्जाम्पल नंबर 5। ये ट्राई करना, इसमें किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने का चेक करो, फिर आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे एक्स बॉन्ड और वाई बॉन्ड चेक करो, इस पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, फर्स्ट वाले में कि सेकंड वाले में? फर्स्ट वाले में। ठीक है, तो आप जरा क्या करो मालूम है क्या, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने का ट्राई करो, बनाओ जरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। वो राइट की तरफ शिफ्ट करते रहो, आपको समझ में आएगा कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है। मैं ऊपर बना लेता हूँ आपके लिए। यहाँ पे ये क्या होएगा, आगे की तरफ शिफ्ट होएगा, ये इस तरफ शिफ्ट होने वाला है, ये इस तरफ शिफ्ट होएगा। तो ये क्या होने वाला है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। फिर ये क्या होएगा, इस तरफ शिफ्ट होएगा, तो बाकी के बॉन्ड्स भी इधर उधर शिफ्ट हो जाएंगे। फिर इसके बाद इधर आगे शिफ्ट करो, ओके। तो आपके हिसाब से ये चार स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर है इन चारों में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की फोर्थ? कौन रहेगा ज्यादा? सेकंड। क्यों सेकंड? दो बेंजीन रिंग्स है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखो यहाँ पे ये दो बेंजीन रिंग बना रहा है, एक इस तरफ भी और एक इस तरफ भी, दोनों साइड बेंजीन रिंग बन रहा है। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर आप बाकी सब में कंपेयर करोगे तो सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग बन रहा है हर जगह पे, इसमें सिर्फ दो बन रहा है सबसे पहले। अब ये सबसे स्टेबल है, तो इसके लिए हम लोग इसमें चेक करेंगे कि इसको डबल बॉन्ड है। तो इसमें आप क्या चेक कर रहे हो कि एक्स को डबल बॉन्ड है, वाई को क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो इसका मतलब बड़ा कौन रहेगा,
y बड़ा रहेगा x के कंपैरिजन। वैसे चेक करना है, नहीं तो समझेगा नहीं, जल्दी कर लेना। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका है वो बताना है। ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा रेजोनेंस कहाँ पे हो सकता है, ए बी सी या डी में सबसे ज्यादा रेजोनेंस? सर बी में। किधर होएगा? डी में। डी में होएगा। देखो डी में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इधर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, दोनों साइड है। प्लस लेफ्ट साइड से भी हो सकता है, राइट साइड से भी हो सकता है, तो दोनों साइड से हो सकता है यहाँ पे, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है। यहाँ पे देखो सबसे पहले इधर NH2 जो है और यहाँ पे OH है, आप जरा चेक करो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, NH2 की OH? देखो जरा M इफेक्ट में चेक करना कौन रहेगा। NH2 ज्यादा रहता है OH के कंपेरिजन। सबसे पहले रहता है CH3, फिर रहता है NH2, फिर रहता है OH। मैंने आपको कंपेरिजन भी दिया है, तो NH2 ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू OH। कोई टेबल सब बाहर करने को बोला था, सबसे लास्ट में आएगा ये। क्यों? क्योंकि इसमें कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ही नहीं। इसका रीजन, ये तो आपको रीजन क्या है, आपको मैंने टेबल दिया है। के बाद नेक्स्ट है, इसमें आपको चेक करना है किसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। अभी जो जवाब नहीं देगा मीटिंग के बाद जाएगा। तो चेक करना है इसमें से किसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। देखो ये जो बीटा दिया है एंड यहाँ पे ये जो अल्फा दिया है, में से किसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा रहेगा ये बताना। और फिर इसमें ये वाला सर अल्फा। कौन सा रहेगा? अल्फा। अल्फा।
पहले ये अल्फा। देखो अल्फा और बीटा के बीच में बताओ कौन ज्यादा रहेगा। अल्फा। अल्फा। क्या रीजन है? ज्यादा है। क्या होगा सोचो। इसमें OCH3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि OCOCH3 ज्यादा वो सोचो, मतलब ये ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि कौन सा ग्रुप, ये ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, चेक करो। फर्स्ट वाला ज्यादा तो ठीक है, फर्स्ट वाला जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो फर्स्ट वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसका मतलब क्या रहेगा, इसके बीच में रेजोनेंस ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द फर्स्ट वाला, सेकंड वाला। तो यहाँ पे अल्फा जो है ये क्या रहेगा, बीटा से ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपको ज्यादा रहेगा क्योंकि ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है फर्स्ट वाले में। अब यहाँ पे ये करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करने का टेंडेंसी है इसको, ओके ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू वाई। तो इधर रहने वाला है वाई जो रहेगा ये एक्स के कंपैरिजन में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर लेस है, इसमें सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर ज्यादा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालना एरोमेटिसिटी लिखो। सबसे फर्स्ट लिखो कंपाउंड, ये बहुत मतलब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपाउंड should be cyclic. Second, ring should be planar, unsaturated, and completely conjugated. Third, each atom of ring should be sp2 hybridized. Fourth, ring, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ring should have 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन, जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन 6 रह सकता है, 10 रह सकता है, 14 एंड सो ऑन, जो भी आगे। तो हम लोग कौन सा रूल बोलते हैं, हक्केल रूल। और स्टेबिलिटी, सर वो स्पेलिंग क्या है? क्या किसका? सर वो हकेल का HUCKEL, इधर लिखना। स्टेबिलिटी जो है ये सबसे ज्यादा किसका रहने वाला है, एरोमेटिक का ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगा एज कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक, एज कंपेयर टू
एंटी एरोमेटिक। ये सब क्या है हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कौन सा एंटी एरोमेटिक है कौन सा। चलो तो एग्जाम्पल 1 करते हैं। तो पहले आपको क्या चेक करना है कि हर एक जो कार्बन एटम है ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना है हर कार्बन। सबसे पहले ये चेक करना। तो यहाँ पे देखो है क्या। हाँ सर। हाँ सर। हाँ बोल रहे हो चेक करने के पहले है ना। अभी sp2 है ना सब। हाँ सर बोलो। तो sp3 है। sp3 रहने वाली एरोमेटिक रहने वाला है क्या। ऑफ कोर्स नहीं। तो ये क्या रहेगा नॉन एरोमेटिक। क्यों क्योंकि इसमें sp3 कार्बन है इसीलिए। सबसे पहला ठीक है। वैसे आपको समझ में आ जाएगा और एग्जांपल करते करते। अब इधर बताओ है क्या। हाँ। हाँ सर। हाँ इधर सर। देखो ये sp2 है ये sp2 है और ये sp2 है। तो इसका मतलब एक तो कंफर्म हो गया कि सारे sp2 है मतलब ये एरोमेटिक है इतना तो कंपेयर है। अब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनो। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 2 पाई 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो F2। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कॉन्जुगेशन पॉसिबल है कैसे डबल बॉन्ड और पॉजिटिव के बीच में कॉन्जुगेशन हो सकता है। कॉन्जुगेशन भी पॉसिबल। सारे एटम sp2 भी है। तो ये क्या रहेगा एरोमेटिक आयन रहेगा। चलो थर्ड। चलो इसमें सबसे पहले है क्या सब sp2। नहीं है ना। कार्बन यहाँ पे सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना रहा है। हाँ। हाँ बरोबर। फिर इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ पाई मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पायलट। 2। ये देखो वही मेरे को मालूम था ये गलती करा था। ये देखो यहाँ पे 2 है और इधर का 2 टोटल कितना हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में ना। सर तो ऊपर भी 4। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 ये लोन पेयर है पूरा। तो ऐसे टाइप के कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हो एंटी एरोमेटिक क्योंकि ये हक्कल्स रूल फॉलो नहीं करता है। समझ जाओगे और एग्जांपल्स करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली राइट सबसे पहले 3 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या लिखोगे नॉन एरोमेटिक। के बाद नेक्स्ट इसमें चेक करो
यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वाले में सब sp2 sp3 है क्या? sp2 है तो ठीक है, यहाँ पे ये कोने में sp3 है, sp3 रहने की वजह से सीधा आप क्या लिखोगे? नॉन एरोमेटिक। फिर यहाँ पे पॉसिबल है क्या? सब sp2 है, सब sp2 है, कॉन्जुगेशन पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है, एक यूनिट का गैप है ना, कॉन्जुगेशन भी पॉसिबल है। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 पाई 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या आएगा? हकेल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो ये एंटी एरोमेटिक। चलो यहाँ पे होगा क्या, चेक करो। हाँ सर सारे कार्बोनेट sp2 है इधर, सर एक sp3 है। एक sp3 है ना सबसे कोने वाला। हाँ तो इधर कौन, ये क्या रहेगा? दिस विल बी नॉन एरोमेटिक। की वजह से हुआ ये sp3 कार्बन की वजह से नॉन एरोमेटिक हुआ। ये जस्ट एक नोट करके लिखो, ज्यादा आपको हेल्प करेगा नोट करके लिखना। सबसे पहले अगर आपको कोई भी कार्बन पे प्लस और माइनस चार्ज दिखा तो मतलब वो क्या रहने वाला है? sp2 रहने वाला है, हाइब्रिडाइज। जब भी आपको sp3 दिख जाता है तो क्या रहेगा? नॉन एरो रहेगा। और 4 8 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखे तो वो क्या रहने वाला है? एंटी एरो। एंड sp2 है प्लस s, दोनों कंडीशन। चलो तो यहाँ पे ये ट्राई करना। जैसे कि लोन पेयर, मतलब लोन इलेक्ट्रॉन जो था उसको हम लोग sp2 भी कंसिडर नहीं करते, कंसिडर sp3। फिर इसके बाद ये ट्राई करना। फर्स्ट वाले में होएगा क्या? फर्स्ट वाले में सब sp2 है क्या? हाँ लिख के दिया, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो sp2 है। और हाँ कॉन्जुगेशन पॉसिबल है क्या? यस, एक यूनिट का गैप है, कॉन्जुगेशन भी पॉसिबल। हकेल्स रूल फॉलो हो रहा है क्या? हाँ, 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये एरोमेटिक रहेगा। तो नेक्स्ट वाले में सारे sp2 है क्या? ओके, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स दो, इधर का 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स 6, तो 6 है। अब 6 है, 6 हकेल रूल फॉलो करता है? हाँ सर करता है यार। चलो नेक्स्ट वाले में sp2 है सब? नहीं सर। ये ऊपर वाला sp3 है तो क्या लिखोगे? नॉन एरोमेटिक। एक और एक एग्जांपल। मीटिंग एंड हुआ, सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन कर लेना। यहाँ पे पॉसिबल है क्या? हाँ सर पॉसिबल है। नंबर ऑफ ये कितना रहने वाला है इलेक्ट्रॉन? 6 फॉलो कर रहा है तो एरो रहेगा।